यूपी तक के सब्सक्राइबर 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंधे हो गए हम, देखते ही नहीं है, बहरे हो गए सुनते ही नहीं है, गूंगे हो गए जबान नहीं है। बस क्या पूछेंगे आपसे? आप गूंगे लोगों से कुछ पूछेंगे? आप अंधों से पूछेंगे आप क्या देखा? बहरों से पूछेंगे आप क्या सुना? कुछ भी नहीं। हमने देखा ना सुना ना बोला, फिर भी हम भारतवासी तो वतन है हमारा, मादर वतन है हमारा। उत्तर प्रदेश की सियासत का वो नाम जिसके बगैर न तो फिलहाल बीजेपी पूरी हो पा रही है और ना ही समाजवादी पार्टी। हम बात कर रहे हैं आजम खान की और इस वक्त हम रामपुर में हैं जहां का उपचुनाव है और खुद आजम खान साहब हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका। 27 महीने की जेल और उसके बाद आप चुनाव प्रचार में, न सिर्फ रामपुर में बल्कि आप आजमगढ़ में भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं ये चुनाव और आपके लिए कितना अहम है और कैसी जीत या किस तरह का चुनाव? हमारे लिए तो छोटे से छोटा चुनाव भी अहम है, बड़े से बड़ा तो जाहिर है बड़ा चुनाव है, लेकिन हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि अब दावे का कोई मतलब नहीं है। दावा तो लोग ये कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जीतने वालों से पूछता हूं भाई आप जीते कैसे, तो कहते हैं पता नहीं। हारने वालों से पूछता हूं आप हारे कैसे, तो कहते हैं पता नहीं। तो जब चुनावों का ये अंदाज होने लगे और नतीजों का ये रुख होने लगे तो कुछ नहीं कहा जा सकता कब क्या हो जाएगा। अब यहां रामपुर के चुनाव में विधानसभा के 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। 2 कॉन्स्टिट्यूंसी पर यहां के कमिश्नर साहब आए और वो दोनों हार गए। उन्हें 5 पर जाना चाहिए था, ईमानदारी की बात तो ये थी, लेकिन वो 5 पर नहीं गए। जिन 2 पर गए वो हार गई। अब इससे ज्यादा आपसे क्या कहें? तो आपको पूरी आशंका है कि फिर से प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल, दुरुपयोग होगा? अब लोग तो ऐसा ही कह रहे हैं। मैं तो बहुत दिनों बाद वापस आया हूं, तो बाहर की दुनिया के तजर्बे कम हैं। वहां कोई मोबाइल नहीं था, कोई मुलाकात नहीं थी, कोई राब्ता नहीं था, इसलिए अंधे कुएं में था, चुनाचे बाहर का मालूम नहीं था। अब जो सुनता हूं उसमें फिक्र तो होती है कि मेहनत का नतीजा क्या होगा ये नहीं मालूम। आजम साहब, ये क्षेत्र आपका माना जाता है, आप लगातार 10 बार विधायक रहे, सांसद रहे। आपको ऐसी आशंका हो रही है, ये थोड़ा ताज्जुब पैदा करता है। देखिए, पार्लियामेंट का, लोकसभा का चुनाव मैंने इसलिए लड़ा था कि सरकारी, शासनिक और प्रशासनिक आतंक का ये आलम था कि लोग घरों से बाहर निकलते थे तो गालियां सुनते थे और उनके डंडे बरसाए जाते थे। एक बेगुनाह को गोली मार दी गई, सैकड़ों लोग बेगुनाह 307 और 302 के मुलजिम बना दिए गए, डकैतियों के मुलजिम बना दिए गए, आधा शहर अपराधी बना दिया गया, पूरा जिला लूट लिया गया। जब हम जैसे लोग बकरी, मुर्गी, भैंस चोरी की, डकैती की दफाओं के साथ जेल में थे, वजीर रहते हुए मैंने, मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर बीवी ने, मेरा एमटेक पास बच्चे ने, मिनिस्टर रहते हुए शराब की दुकान लूटी और 16,000 रुपया गले से लूटा। जब ये स्तर हो जाए राजनीति का और सरकारों का और उनके अधीन काम करने वाले अधिकारियों का, तो कहां उम्मीद बाकी रह जाएगी। हमने तो कहा भी कि हम नंबर 2 के शहरी हैं, ये तो मान लिया, हमने दिल से तस्लीम कर लिया कि हम नंबर 2 के शहरी हैं। अब नंबर 3 के होने के लिए हमें क्या करना होगा ये मालूम हो जाए तो उसके लिए भी तैयार है। जाहिर है, जब आजाद वतन में अपने हम वतनों के साथ ऐसा सलूक होगा तो हर बात के लिए आमादा। यानी दूसरे दर्जे की नागरिकता की बात कह रहे हैं आप? तीसरे दर्जे की नागरिकता की बात, दूसरे की नहीं, तीसरे दर्जे। आजम साहब, बहुत चर्चा भी रही और ये भी रहा, आपको लगता है कि आपकी पार्टी आपके साथ हर मुश्किल में, हर दौर में खड़ी रही? क्योंकि आप कम से कम जितनी जानकारी बाहर है, आप बहुत खुश नहीं थे। नहीं, न खुश होने की कोई वजह भी नहीं है। मुकदमे मेरी पार्टी ने तो किए नहीं थे, मेरी पार्टी ने तो विश्वविद्यालय बनवाया था,
उसको लूट लिया। हजारों किताबें, हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स, 4-4, 5-5 साल पुराने कलाम पाक बहुत बेहुरमती करके पुलिस लेकर गई। लाइब्रेरी का सारा रिकॉर्ड ले गई, 16 रजिस्टर्स लाइब्रेरी के ले गई। मेरे ऑफिस से जितनी रजिस्ट्रियां थीं, जितने कागजात थे, जाहिर है चांसलर ऑफिस में थे, उसे ट्रस्ट के ऑफिस में थे, तो वो सारे ले गए। और हद यह है गिरने की कि मेरी कुर्सी के बराबर जो रैक है वो आज भी आप देख सकते हैं, वहां ज़कात का पैसा रखा हुआ था जो मैं गरीब बच्चों को उनके हॉल टिकट के लिए देता था, और ज़कात का पैसा भी ले गए। तो पुलिस ने तो, अब आप उस वक्त के हाई कोर्ट के फैसले देख लीजिए कि चीफ जस्टिस ने आदेश दिया कि वैकेट द यूनिवर्सिटी इमीडिएटली, लेकिन उतनी देर में जितना लूट सकते थे लूट लिया। अब आप जब बाहर हैं तो आपको लगता है कि अब हालात पहले से बेहतर होंगे, सुधर रहे हैं, हालात अब वैसे नहीं है जैसे पहले थे? हालात तो कमोबेश वैसे ही हैं, बस मैं बाहर हूं और जमानत पर हूं, बरी तो नहीं हुआ हूं। हम चीफ जस्टिस ने तो नहीं, 3 जजेस बेंच के एक जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा, जरूर फरमाया उन्होंने कि 1-2 मुकदमे तो सच्चे हो सकते हैं, लेकिन 90 मुकदमे सच्चे नहीं हो सकते। दिस इज रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। तो मेरे मुंह पर लगी हुई कालक तो साहब सुप्रीम कोर्ट ने करी ही थी, इसमें तो मालिक का करम हुआ ही है कि ये तो कलंक हट गया मेरे माथे से कि मैं नंबर 1 का माफिया हूं। और मुझे हैरत इस बात की है कि देश की इंटेलिजेंस को अगर ये मालूमात है कि मैं नंबर 1 का माफिया हूं, तो फिर देश की सरहदों की रखवाली ऐसे कैसे हो पाएगी? तो आपको क्या लगता है कि कौन आपके पीछे है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या केंद्र में बैठी जो सरकार है या उनके जो मुखिया हैं वो? अब इसकी तो मेरे पास कोई जांच एजेंसी है नहीं। आप महसूस तो करते हो? दोनों जगह भाजपा की सरकारें हैं, चुनाचे। मैं किसी नाम को इंगित तो नहीं कर सकता। आजम साहब, इस वक्त देश में, प्रदेश में कई तरह की घटनाएं घटी हैं और खास करके अभी बुलडोजर चला, घर गिरे। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अंधे हो गए हम, देखते ही नहीं है, बहरे हो गए, सुनते ही नहीं है, गूंगे हो गए, जबान नहीं है, बस। क्या पूछेंगे हमसे आप? गूंगे लोगों से कुछ पूछेंगे आप? अंधों से पूछेंगे आप क्या देखा? बहरों से पूछेंगे आप क्या सुना? कुछ भी नहीं, ना हमने देखा, ना सुना, ना बोला। फिर भी हम भारतवासी तो हैं, क्योंकि वतन है हमारा, मादरे वतन है हमारा। आप जब जेल में रहे 27 महीने, असदुद्दीन ओवैसी देश और उत्तर प्रदेश में खूब दौरे करते रहे और इस मुद्दे पर वो लगातार मुखर भी रहे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? जब तक नतीजा नहीं हुआ कुछ हासिल नहीं। और सिर्फ चुनाव में मुखर रहना तो काफी नहीं है, कुछ उससे पहले भी होना चाहिए, कुछ उसके बाद भी होना चाहिए। तो सर, आपको लगता नहीं कि मुस्लिम लीडरशिप आपके जेल में रहने के दौरान, मुस्लिम लीडरशिप ना कहें, वो लीडरशिप कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी उस स्पेस को ले रहे हैं? क्योंकि बहुत मुखरता से और बहुत तगड़ी आवाज उठा रहे हैं। देखिए, हम तो लीडर हैं ही नहीं, हम तो अपराधी हैं। हम कैसे लीडर हो सकते हैं? चोर डकैत लोग कहीं लीडर होते हैं? शराबों की दुकानें लूटने वाले कहीं लीडर होते हैं? 2.25 बीघा जमीन लूटने वाला माफिया, भू माफिया कहीं लीडर हो सकता है? हम तो चोर डाकू लोग हैं, हम कहाँ लीडर हैं? आप हमेशा तमाम जो आंसर हैं वो छायावाद में दे रहे हैं। आप इशारों इशारों में तमाम बातें कह रहे हैं। जो सच है वो कह रहा हूं आपसे। गलत क्या है?
वीरप्पन पर भी इतने केस नहीं थे। पूरी दुनिया में किसी पॉलिटिकल व्यक्ति पर जो 10 बार विधायक रहा हो, 2 बार सांसद रहा हो, 1 बार लीडर अपोजिशन रहा हो, 4 बार प्रदेश का कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर रहा हो, पूरी दुनिया में मैं तो आपके माध्यम से गिनीज बुक से कहना चाहता हूं कि मेरा रिकॉर्ड कायम, मेरा नाम शामिल करें गिनीज बुक रिकॉर्ड में। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा राजनीतिक व्यक्ति नहीं होगा जिसके साथ इतनी बड़ी करम नवाजी हुई हो, इतना एहसान हुआ हो, इतना सरकारों का और प्रशासन शासन का लेवल स्तर यहां तक आ गया हो। मरी मां पर मुकदमे हैं मेरी, अब बताइए कब्र में पता नहीं वो होंगी नहीं होंगी, उन्हें कहां से निकाल के लाऊं? मरी मां को कहां से लाऊं निकाल कर? मरी हुई मां पर है। 80 साल की बहन जो 5 किताबों की राइटर है, जो पैरों से ठीक से चल नहीं सकती, मुसल्ले पर बैठी थी, पुलिस घुसी घर में और घसीटती हुई उन्हें जीप में डालकर थाने ले गई। तो हम तो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं थे अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी बेगुनाही का खुद सबूत न दे दे। सर, लेकिन आप इतने इस दौर से गुजरे, इतनी पीड़ा से आप गुजरे, इतने महीनों से गुजरे, आपको लगता है कि जिस तरीके से आपकी पार्टी को खड़ा होना चाहिए था नहीं खड़ी हुई? दूसरी बात, आपने एक बात कही थी कि आपको संबंधों को लोगों के साथ कम से कम नहीं निभाना, जो बीजेपी की तरफ इशारा था, वो अब आप नहीं करेंगे और आगे संबंध बनाएंगे। तो अपनी पार्टी से कोई शिकवा, अपने पार्टी के नेताओं से, अखिलेश यादव से, मुलायम सिंह यादव से? हासिल क्या है उससे हासिल क्या होगा? बस आपके टीवी की, अखबार की खबर बन जाएगी। हासिल क्या होगा? तो क्यों अपने पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारूं? जिस शाख पर बैठा हूं उसी को काट दूं। कुछ बताइए। हाँ, थोड़ी देर की शोहरत जरूर हो जाएगी, खूब आप बार बार ब्रेकिंग न्यूज में दिखाएंगे। आप ही कहते रहे मुलायम सिंह जी के पास शायद मेरा नंबर नहीं होगा, ऐसी बात? तो उसमें कौन सी ऐसी बात है? जाहिर है वो काफी बुजुर्ग भी हो गए हैं, तो उनके पास मेरा या किसी का भी नंबर अगर हो और उन्हें याद हो तो हैरत की बात है। सर, इस वक्त जो एक ताज़ा हालात उपजे, उसमें खास करके नुपुर शर्मा और बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह के कमेंट किए नबी पर, आप कैसे इस पर आपका रिएक्शन क्या होगा? ये उनकी शराफत है, उनके संस्कार इस बात की इजाजत देते होंगे, उनके माँ बाप ने यही सिखाया होगा, उनकी आस्था से उनको यही मिला होगा कि दूसरे धर्म के पेशवाओं के साथ ऐसा करें। तो और उसके रिएक्शन में जो पत्थरबाजी हुई जुमे की नमाज के बाद, इसको कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना, हम अंधे हैं। अब अंधे क्या देखेंगे? और देखिए, सब भी चश्मा लगा रखा है, एक आंख बनी है, तो अब अंधों से क्यों पूछ रहे हैं आप? हम अंधे लोग हैं, उनसे क्या फायदा पूछने से? उनसे पूछिए जिनकी आंखें हैं, जिनके मुंह में जबान है, उनसे पूछिए। हम गूंगे हैं। कुछ और सवाल सर, चूंकि रामपुर का चुनाव चल रहा है, कहा यह जा रहा है कि आजम खान अब थोड़े बदले से नजर आ रहे हैं। पहले सीधा हमला, पॉलिटिकल हमला करते थे बड़े बड़े नेताओं पर, और आज नवाब पर हमले कर रहे हैं, जो कि इस चुनाव में भी नहीं। कौन नवाब? प्रीव्यू प्रोसेस के तहत तो नवाब मुर्तजा अली खां आखिरी नवाब थे। अब यहां कोई नवाब है ही नहीं, पूरे देश में कोई नवाब नहीं है। आप किस नवाब की बात कर रहे हैं? ये रामपुर के नावेद मियां। ये कौन साहब है? क्या है ये? कहीं ठेला लगाता है? किसकी बात कर रहे हैं? मैं इस नावेद नाम के तो जाने कितने लोग होंगे। कौन है ये? क्यों भाई, आपको किसी को मालूम है कौन है ये? और टीवी पर जिम्मेदार लोगों की जबानी उसका नाम आ रहा है। कौन है ये? कांग्रेस के नेता रहे हैं, कैंडिडेट रहे हैं, आपके खिलाफ चुनाव लड़ा है। अच्छा, अब पूरी बात कहिए ना आप। जब आधी बात कहेंगे हम अंधों बहरों के आगे, तो कैसे हम? अच्छा। हाँ, वो लड़ा तो था, लड़ा था चुनाव। सर, आपके जो उम्मीदवार हैं,
आसिम रजा, आप जीते, अच्छी खासी वोटों से जीते। आपको लगता है कि मुझे 3.5 लाख वोट से जीतना था, लेकिन इतना आतंक था शासन और प्रशासन का कि कोई पर्चा भरने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मैं चुनाव लड़ा था पार्लियामेंट का। मैं ही पर्चा भर सकता था। मेरे बाद सीट खाली हुई विधानसभा की, तो वो भी मेरी बीवी ने सिर्फ इसलिए लड़ा कि उनके अलावा कोई पर्चा भर ही नहीं सकता था। इतना आतंक था। आप सोच लीजिए, जहां पर्चा भरने तक की हिम्मत ना हो किसी की, वहां वोटर कैसे वोट डालने निकला होगा। अगर लोकतंत्र का जनाजा निकलता हुआ कहीं सच्चा देखना है तो उसकी मिसाल रामपुर है। अखिलेश यादव से आपके रिश्ते अभी कैसे हैं? क्योंकि जब आप जेल से बाहर आए, आप लखनऊ में थे, विधानसभा भी गए, लेकिन आपकी मुलाकात नहीं हुई। हमारे आज का इशू अखिलेश यादव थोड़े हैं। आज का इशू तो चुनाव है। ये बातें फिर कर लेंगे। ये बातें फिर कभी। बहुत शुक्रिया सर, आज तक से बातचीत करने के लिए। परेशानी है उसके लिए माफी चाहिए। बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ थे आजम खान, इस वक्त चुनाव प्रचार में हैं। हालांकि इशारों में इन्होंने बहुत सारी बातें कह दी हैं। रामपुर से कुमार अभिषेक।